एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। क्या आप खुश हैं कर्नाटका? अगर आप खुश हैं तो आपका हालेलुया आपके पड़ोसी से ऊंचा होना चाहिए। एक बार फिर से ऊंचा हो, तारीफ करें जितनी ताकत आपके हाथों में। तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। जिस तरह आपने कल खुदावंद के बड़े कामों को देखा, परमेश्वर ने वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के बंधनों को तोड़ा, बीमारियों को खत्म किया, दुष्ट आत्माओं के जकड़ों को आजाद किया। आज खुदावंद के आप बड़े कामों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी गवाही के लिए, अपने मिरेकल के जो आज आप रिसीव करने के लिए आए हैं एडवांस में, उसके लिए एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। और आइए सब जन बैठ जाएं, अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें। जिस तरह आपने वर्शिप की है, ये समय है टेस्टमनीज को, गवाहियों को सुनने का। तो आत्मा में रहते हुए बड़े ध्यान से आपको इन टेस्टमनीज को सुनना है, तो परमेश्वर अद्भुत काम करेगा आपके जीवनों में। जहां भी आपको स्थान है, पीछे लास्ट तक चेयर सेक्शन में या नीचे, यहां भी आपका स्थान है, प्लीज आप बैठ जाओ और बहुत ही आत्मा में रहते हुए इन टेस्टमनीज गवाहियों को आपने सुनना है। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? माणिक्या, रहने वाले कर्नाटक। ओके, रहने वाले आप कर्नाटका के ही है। हाँ से, आपकी शादी हुई जनवरी 2023 में। हाँ ब्रदर। ओके, उसके बाद जब बेबी के लिए सोचा तो मतलब क्या हुआ था आपके जीवन में? बताएं अपनी गवाही में। आप बताएं भाई। हमारा शादी 2023 में शादी हुआ था। उसके बाद हमने 2 साल के बाद हमारा को एक प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया। उसके बाद हमने कंटिन्यू रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए जाते थे। 4 महीने में हमारा एक ब्लड रिपोर्ट चेक करने के लिए बोला था डॉक्टर ने। उसमें स्पाइनल कॉर्ड का ग्रोथ नहीं है करके बोला डॉक्टर ने, और वो कंफर्मेशन नहीं देते। अगर वो बच्चा आपने उसको अबॉर्शन नहीं किया तो वो अगर वो जन्म लिया तो हम रिस्क नहीं ले सकते, ऐसे बोला था। हमने 5th महीने का स्कैनिंग करने के टाइम पे फिर हमने उसका बीच में हमने ब्रदर से और सब नवंबर 2024 में जब इनके वाइफ प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 4थे महीने में कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गए थे इनको। ओके, नॉर्मली जब चेकअप के लिए आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब ब्लड टेस्ट वगैरह किए तो डॉक्टर ने आपकी वाइफ को जब चेक किया अच्छे से, उन्होंने बताया कि जो बेबी इनके पेट के अंदर है उसकी रीढ़ की हड्डी प्रॉपर बनी नहीं है। हाँ जी ब्रदर। इसका क्या मतलब है? फिर आगे फिर डॉक्टर ने क्या बोला इस चीज के बारे में? अगर ऐसा ही आपने उसको रखा तो उसका स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर से ग्रोथ नहीं हुआ। अगर वो फिजिकली हैंडीकैप ये हो जाएगा। अगर उसका हम गारंटी नहीं दे सकते, आप अबॉर्शन करना पड़ेगा। मतलब ऐसा डॉक्टर का ये कहना था जो बेबी है वो कंप्लीट नहीं है, उसकी रीढ़ की हड्डी बनी नहीं है। हाँ। कि अगर वो पैदा हो भी गया तो एबनॉर्मल पैदा होगा। हाँ जी ब्रदर। वो चलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, और हो सकता है वो सारी उम्र बेड के ऊपर ही रहे। हाँ जी ब्रदर। ओके, जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था, लेकिन आपका अपना भरोसा आप दोनों का परमेश्वर के ऊपर था। हाँ जी ब्रदर। परमेश्वर ने फिर कैसे आपके जीवन में काम किया? हमने कंटिन्यू एएनएम मिनिस्ट्री से जुड़ा होकर प्रेयर करके ये करते रहते हैं। हम बेलगांव में ब्रांच में ब्रदर से प्रेयर करवा लिया। उन्होंने बोला कंटिन्यू अपने ऑयल लगा लो पेट को और ये करके प्रेयर रिसीव करो। हमने 5th और 6th मंथ का स्कैनिंग रिपोर्ट में चेक करने गया तो डॉक्टर भी पूरा हैरान हो गया कि अभी पूरा नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये कर सकते हैं करके बोल दिया। और जब दोबारा से जब आपने अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद जब 6 मंथ में दोबारा आपकी वाइफ की जब स्कैन हुई तो डॉक्टर शॉक्ड थे। हाँ। और वो ये बोले थे ये कैसे हो सकता है, और बच्चे की रीढ़ की हड्डी जो थी वो बन चुकी थी। हाँ जी लेकिन ब्रदर। उसके बावजूद भी और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। 9th मंथ तक जब प्रेगनेंसी पहुंची, हाँ जी क्या ब्रदर। हुआ फिर उस समय? 9th मंथ का ये होने के बाद डिलीवरी डेट दिया था। उस दिन नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए ट्राई किया था। नॉर्मल डिलीवरी में पेट से पानी पूरा निकल गया था और वो वैक्यूम लगा के बेबी को बाहर लिया था। वो वैक्यूम लगाने के बाद बेबी का सिर में पूरा स्वेलिंग आके पूरा रेडिश हुआ था। वो बाद में बाय बर्थ उसको ये नहीं आया था, सांस नहीं आया था, ब्रीथिंग नहीं था। और उन्होंने बोला हम कुछ इसका गारंटी नहीं दे सकते, आप दूसरा हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है लेके जाओ। और हमारा वाइफ का
फादर थे, उनका पास अनॉइंटिंग ऑयल था। वो हॉस्पिटल लेके जाने के टाइम में एम्बुलेंस में ऑयल लगा दिया था, और NICU में एडमिट करने के बाद, और हमारा 2 दिन के बाद ले हैंड हुआ था मम्मा जी से। उसके बाद बेबी का रिकवरी होने लगा है, और बेबी का पूरा नॉर्मल रिपोर्ट आने का, और 6 दिन के बाद उनका हेड का पूरा NMR स्कैनिंग किया ओके, था। जब हॉस्पिटल में आप बेबी को लेकर गए तो डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि इसके ब्रेन के अंदर एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। हाँ जी ब्रदर। और आपने चर्च की ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया, हाँ जी, और brother। 22 जून 2025 की मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से बेबी के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। तो मैं हाँ चाहता जी, हूं उसको brother। एक बार फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार वीडियो को। खुदाबंद तेरा आत्मा जितने जूम पर हैं उनको छुए, हीलिंग की घोषणा करता हूं। आई स्पीक हीलिंग, हीलिंग। मैं तुम्हारे ऊपर खुदा की चंगाई को लेके आता हूं यीशु के नाम में। जूम हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स बी हील्ड इन जीसस नेम। ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से बेबी के ऊपर, उसके बाद क्या बदलाव दिखा फिर आपने? और प्रेयर होने के बाद बेबी में पूरा ये होने लगा मूवमेंट, और सब डॉक्टर ने बोला उसका थोड़ा पूरा ये चल रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है बेबी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपको डिस्चार्ज करेंगे बोला। और उसके बाद जब बेबी को दोबारा उसके स्कैन हुए, टेस्ट हुए, चेक किया गया तो बेबी बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल निकला है। कितने महीने का हो चुका बेबी आपका? अभी 11 मंथ्स का है बेबी। 11 मंथ्स का। हाँ। और बेटे के साथ प्रभु ने आपको ब्लेस किया, और हाँ, बेटा आपका भैया। बिल्कुल हील है। हील है। और जीसस, तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। हालेलुया। इस healing के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए हालेलुया, ऊंची आवाज में परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया, आप जब देखें, हालेलुया। जो काम इंसानी दिमाग से होना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन बाइबल ये बात बताती है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। आज चाहे आप कितनी बड़ी बीमारियों के साथ यहाँ पे आए हैं, कितने बड़े रोगों के साथ आए हैं, आपकी परिस्थितियां कितनी खराब है या क्या लाइफ में चल रहा है, नो मैटर, अगर आपका विश्वास, आपका फेथ उस खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर है, तो आज आप अपनी गवाही को रिसीव करके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं, अपने हाथों को हिला के थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। हालेलुया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में। हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और रहने वाले कहाँ के आप? मेरा नाम विद्या घेवते है, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। और 25 साल पहले आपने अपनी मदर को देखकर आपने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ, मैंने मेरे अपने मम्मी को देखकर नशा चालू करना शुरू किया, और धीरे धीरे मेरा नशा बढ़ता गया, और नशा करते करते मैं बीमार गिरने लगी, और मुझे बीमार से मैं खाना नहीं खा पाती थी, और मैं कमज़ोर हो गई थी। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर के पास दवाई लिया, डॉक्टर बोलते कि ठीक हो जाएगा, मगर मुझे कुछ आराम नहीं होता था, और जैसे फिर बस ऐसे दवाई खाते रह गई मैं। और ये नशा करने के कारण आप बहुत ज्यादा बीमार हो चुके थे। हाँ, क्या हुआ था आपके साथ ऐसा? बीमार मतलब मैं खाना ही नहीं खा पाती थी, गले से निवाला नहीं उतरता था मेरे। और जब डॉक्टर को चेक करवाया तो जब आपके मुंह के अंदर जख्म बनने शुरू हो चुके थे, डॉक्टर ने चेक किया आपको? हाँ, चेक किया। क्या बोला उन्होंने फिर? उन्होंने बोला कि वो दवाई से ठीक हो जाएगा। और ज्यादा नशा करने की वजह से उन्होंने बताया कि आपके मुंह में अल्सर का रोग बन चुका है। हाँ, अल्सर बन चुके हैं। अल्सर का रोग हुआ है। यस, दवाइयाँ खाई आपने उस चीज के लिए? हाँ, कितने डॉक्टर्स के पास गए आप? 3 से 4। क्या बोलते थे सभी डॉक्टर्स फिर? हो जाएगा ठीक करके, इतना ही बोलते थे। तो मेडिसिन खाते थे आप? हाँ, लेकिन कुछ भी आराम नहीं था। कुछ भी नहीं आराम था। और आपको क्या लगता था कि आपकी लाइफ में कोई काम हो सकता है? आपको लगता था कि कुछ होगा मेरे जीवन में? हाँ, मेरा परमेश्वर पर भरोसा था। 2008 से मैं परमेश्वर में हूँ, और मेरा विश्वास था कि प्रभु मुझे चंगा करेगा एक दिन। और जैसे मैं ऑनलाइन अंकुर नल्ला मिनिस्ट्री देखने लगी, तो मुझे पता चला मुंबई ब्रांच ओपन हुआ है, तो मैं मुंबई ब्रांच में गई 2023 में।
और तो जाते जाते मेरे जीवन में धीरे धीरे छुटकारा होने लगा और 2024 में नवंबर 2024 में मुझे पूरी तरह से छुटकारा मिल गया। और उसके बाद आपने कोई नशा नहीं किया? नहीं, कोई नशा नहीं है। मेरा 1 साल 5 महीने हो गए, मैं कोई नशा नहीं करती हूँ। मैं मुझे परमेश्वर ने पूरी नशे से मुझे आजाद किया है। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो डॉक्टर ने बोला था कि आपके मुंह में अल्सर बन चुके, जख्म बन चुके हैं, उससे भी पूरी तरह से आप आजाद है अभी? यस, यस। कोई नशा नहीं है, कोई तलब नहीं लगती है, कुछ नहीं। और अभी का जीवन फिर कैसा है आपका? अभी का जीवन मेरा बहुत अच्छा है। प्रभु मुझे बहुत संभाल रहा है और सारी जरूरत परमेश्वर मेरी पूरी कर रहा है। यस, तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को, महिमा दें ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस बोलते हुए इन टेस्टमनीज के लिए, गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते कि हालेलुया। आज भी मुझे मालूम है यहाँ पे ऐसे परिवार हैं जो नशा करते हैं, ऐसे भाई ऐसी बहनें जो नशा करती हैं। अगर आप उस नशे को छोड़ना चाहते हैं, आज जब प्रेयर होगी, वचन होगा, पूरे ध्यान से अपना मन आपको प्रेयर में लगाना होगा। आपका ध्यान परमेश्वर के वचनों के ऊपर होना चाहिए, प्रेयर्स के ऊपर होना चाहिए। वो नशा जो सालों से आप अपनी ताकत से नहीं छोड़ पा रहे थे, डांटने से, घर वालों के रोकने से नहीं छोड़ पा रहे थे, आज प्रभु की सामर्थ के द्वारा आप उन नशों के ऊपर फतेह पाके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल में लिखा, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य कहाँ है? सामर्थ में। कहाँ है परमेश्वर का राज्य? तारीफ करो खुदावंद के वचन के लिए ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस। इन डिलीवरेंस के लिए, इन छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोभा चौहान है। मैं बीजापुर से आई हूँ, कर्नाटक से। और मेरी गवाही है कि 15 साल से मैं पूरा जादू टोना में डिप्रेशन में थी और परमेश्वर में मुझे बहुत हील किया है। और आपको जब ये 12 साल पहले ये जादू टोने का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना शुरू हुआ था, यस, तो साथ में आपको डिप्रेशन के अटैक होने शुरू हो गए थे? यस ब्रदर। ओके, 2014 में उसके बाद आपकी शादी हुई। यस ब्रदर। क्या इफेक्ट पड़ा इस चीज का आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर? मैं परमेश्वर से दूर हो गई थी, ये मेरी गलती है। और बाद में मुझे ना 2-3 4-5 घंटा ना मैं पूरा बेहोश हो जाती थी। बाद में मैं क्या कर रही हूँ कुछ मुझे समझ में नहीं आता था। बच्चे किधर है, पति किधर है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। बाद में मुझे एक दिन मैं फोन में मैं स्क्रॉल कर रही थी तो अंकुर नरूला मरीज के बारे में मुझे पता चला। आपके टेस्टमनी में आपने लिखा है कि आपके घर के गेट के ऊपर लोग कुछ ना कुछ रख के जाते थे जादू टोना। जी ब्रदर, मेरे घर में बेड में से भी लेमन गिमन कुछ भी बहुत सामान निकलता था जादू टोना का, और घर के बाहर भी बहुत रखते थे। फिर भी मैं प्रेयर करती थी, विश्वास रखती थी। और आपको हमेशा हर समय यही लगता था कि कोई आसपास आपके चल रहा है? जी ब्रदर, मुझे ना पायल की घुंघरू की बाज आती थी और डर बहुत लगता था मुझे, और इसी वजह से आप टोटली डिप्रेस्ड हो चुके थे। जी आप ब्रदर। जब आप घर पे रहते थे तो लोग आपको आपके बिहेवियर को देख के क्या बोलते थे? मुझे ना सब ये एक ढोंगी, एक नाटक कर रही है बोलते थे मुझे। बहुत मुझे ऐसे लगता है कि मैं जिंदा रह के कुछ फायदा नहीं है, मैं मर जाऊं। बहुत मैं 2-3 बार तो मैं सुसाइड करने का मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ। और जब ये अटैक होते थे तो आपसे बेड से उठा तक नहीं जाता था, इतनी बुरी हालत हो जाती थी। जी ब्रदर। आप इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास भी जाते रहे? जी ब्रदर। सब कुछ करवा के देख लिया, लाखों रुपए इलाज के ऊपर भी लगा के देख लिया, जी और बहुत ब्रदर। बार आपने अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश की थी। जी ब्रदर। ओके, एक चीज बताएं कि आपको फिर अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे पता चला था? मुझे 3 अगस्त में मुझे पता चला, और मॉम और फादर ने जो प्रेयर कर रहे थे तब। जी, आपको कैसे पता चला था चर्च के बारे में? किसने बताया था? कोई नहीं बताया, मैंने यूट्यूब बारे में मुझे पता चला। यूट्यूब आप चला रहे थे, वहां पे आपने मीटिंग को अटेंड किया था? जी ब्रदर। ओके, फिर क्या हुआ उसके बाद?
उसके बाद जो वो प्रेयर चल रही थी तो मैं जो जादू टोने के बारे में जो प्रेयर चल रही थी मैं रिसीव किया, जो मुझे ऐसा हल्का हुआ कि मुझे कुछ चले गया है मेरे जीवन से। और उसके बाद आपने अपने आप को चेक करके देखा जी ब्रदर। कैसी लाइफ थी उसके बाद की? पूरा मैं हील हो गई थी, पूरी तरह से फ्री हो चुके थे। जी ब्रदर। अभी कितने समय से आजाद है आप डिप्रेशन अभी से? मैं 8-9 महीने से हुआ, मैं पूरा हील हो चुकी हूँ। परमेश्वर पिता ने मुझे चंगा कर दिया है। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आज भी जो लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद है जिनको जादू टोने के नीचे हैं आप, या दुष्ट आत्मा के प्रभाव के नीचे हैं, आज जब प्रार्थनाओं को आप ग्रहण करोगे, वो दुष्ट आत्माएं जो छुपी हुई हैं, जो गुप्त रीति से आपके जीवन में कार्य करती हैं, आज की प्रेयर्स के बाद आप पूरी रीति के साथ आजाद होने वाले यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं अपनी गवाही को ग्रहण करने के लिए? आज आप अपनी गवाही को रिसीव करके वापिस जाओगे। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के हैं आप? ब्रदर सबको जय मसीह की। मेरा नाम दया शंकर है, मैं मुंबई ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। बहुत बड़ी गवाही है मेरा। ओके, 2007 में आपकी लाइफ जो थी वो पाप में चली गई थी। जी ब्रदर। 2007 में क्या हुआ था, कैसा आपका जीवन था, उसके बारे में बताएं आप। ब्रदर मैं 2007 से बहुत दोस्तों के लोगों के साथ में अपना नशा चालू किया। छोटी नशा से तंबाकू खाना चालू किया, धीरे धीरे गुटखा खाने लगा, पान खाने लगा, तंबाकू खाने लगा, शराब पीने लगा, व्यभिचार में चला गया। ब्रदर मैं 2007 से गाड़ी चलाता था, ड्राइवर हूँ। जितना पैसा कमाता था पूरा मैं अपना पैसा उसी में खर्चा कर देता था। घर में 1 रुपया नहीं देता था। परिवार मेरे इतना डिफरेंस में थे कि मेरा बच्चा कमा रहा है, क्या करता है पैसा। मैं बोलता था जो कमा रहा है वो खा रहा है, बच नहीं रहा है। तो मैंने इतना करते करते चोरी भी करना चालू कर दिया। जो गाड़ी में माल भरता था वो भी बेचना चालू किया। सेठ का जो डीजल देते थे डीजल भी चोरी का चालू कर दिया। इतना मेरा लाइफ खराब हो चुका था ब्रदर। जो पैसा मिलता था मैं पूरा व्यभिचार में डालता था, शराब में, नशे में डालता था। जहां जाता था, जहां पीता था ब्रदर वहीं सो जाता था। मेरा दोस्तों लोग उठा के लेके आते थे घर में, तो मेरे को सूझबूझ नहीं रहता था मैं कहाँ है कैसा है। जब सुबह उठता था तो मेरे को लगता था मैं यहाँ कैसा आ गया। सारे मेरे घर में बोलते थे तू रात को शराब पिया था और ऐसे ही करेगा अच्छा रहेगा, तू लाइफ टाइम ऐसे कर, नशा नहीं छोड़ने का। और मैं जब बोलता नहीं। नशा ज्यादा हो जाता था तो ऐसे ही गलियों में पड़े रहते थे नशा करके आप? जी ब्रदर। तो कौन लेके आता था घर छोड़ने के लिए? कौन? वही जो जिसके साथ में पीते खाते थे वही लोग लेके आता था। तो परिवार वाले आपको रोकते नहीं थे नशा ना करें? बहुत रोकते थे। मेरा जब भी 2012 में शादी हुआ ब्रदर, मेरा वाइफ लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी, बोलती थी नशा छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। मेरे तुम्हारे नशे की वजह से मैं शर्मिंदगी में रहती हूँ। कितने साल आपने नशा किया लगातार, कितने साल तक? ब्रदर मैंने 2007 से लेके 2025 तक। और हर रोज आप नशा करते थे? डेली एवरी डे। कोई दिन ऐसा नहीं निकला कोई होगा? दिन नशा नहीं मिलता था तो मेरे को लगता था लाइफ नहीं है। आपके परिवार वाले जानते थे, आस पड़ोस जानते थे कि आप नशा करते हैं? परिवार वाले नहीं जानते, चोरी चोरी चो करता था। मेरा फैमिली जानता था। ओके, आपकी फैमिली को सबको मालूम था? हाँ। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को चेंज किया? आपको कैसे चर्च के बारे में पता चला था? चर्च के बारे में एक ब्रदर मेरे साथ में गाड़ी चलाते थे, उनको बताया ऐसा ऐसा है, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा चलता है, ऐसा है वैसा है, मेरा लाइफ डिस्टर्ब चलता है, मेरे को नशा छोड़ने का है। तो बोलते थे कि चलो मेरे साथ में चर्च में, मुंबई ब्रांच में लेके आए मेरे को। तो मैं गया उधर, गवाहियाँ सुना, मेरे को विश्वास नहीं हुआ ब्रदर। मैं बोलता ये झूठी गवाही है, ऐसा जीसस करने लगेगा तो दुनिया ऐसा नशा करके रोडों पे नहीं मेरे जैसा नहीं पड़ी रहेगी। मैंने फिर भी विश्वास नहीं माना। मैं बोला नहीं जाएगा इनके साथ में, वहां देखेगा सच है कि झूठ है। मैंने लगातार हर संडे को ब्रांच में जाने लगा, उनके साथ में गवाही सुनता था, फिर भी मेरे को यकीन नहीं रहा। मैं ये बोला ये गवाही खरीदी हुई गवाही है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा होता था डॉक्टर लोग इतना दवा दे के पैसा लेते हैं, ठीक क्यों नहीं करते हैं? नशा क्यों नहीं छुड़ाते हैं? 5-5 हजार रुपया दे के तांत्रिक छुड़वाते हैं, फिर भी नशा चालू कर देते हैं। तो मैं बोला नहीं,
कुछ तो है, यहाँ जाऊंगा मैं ब्रदर के साथ में चर्च में लगातार जाऊंगा, जब तक पूरा खोज नहीं करूंगा मैं चर्च नहीं छोड़ूंगा। जब पूरा खोज करने के बाद में चर्च तभी छोड़ूंगा जब पूरा क्लीन करूंगा तभी। तो मैंने लगातार कंटिन्यू जाने लगा। एक ब्रदर मेरे साथ में जाते थे, उनको आंख से दिखाई नहीं देता था, वो अपनी गवाही मेरे सामने उनको पवित्र आत्मा टच किया, उसने उठ के खड़ा होके गवाही दिए। तो मैंने बोला नहीं कुछ तो है जीसस में, तभी तो ये ब्रदर का आंख से दिखाई देने लगा। उस दिन से मैंने रिसीव करने लगा, तभी मैं भी धीरे धीरे मेरे को टच करने लगा पवित्र आत्मा। उसी दिन से मैंने दारू छोड़ दिया ब्रदर। उसके बाद में तंबाकू खाता रहा, तंबाकू का तलब नहीं जाता था, तंबाकू नहीं मिलता था। मैं अपने औरत को बोलता था देखो मेरा तंबाकू नहीं छूटेगा, सब नशा छोड़ दिया मैंने। नहीं तुम प्रार्थना रिसीव करो छूट जाएगा। तो मैंने प्रार्थना रिसीव करते गया। जुलाई 20 तारीख को मैंने पापा जी का सरवन सुना नशे के बारे में, उसी दिन मैंने सब नशा छोड़ दिया। कोई नशा नहीं किया कोई उसके नशा बाद? नहीं ब्रदर। अभी कितने महीने हो चुके कि आप नशे से 10 आजाद महीना हैं? से बिल्कुल फ्री हूँ ब्रदर। ओ जीसस, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। अपने हाथों को उठा के तारीफ करो खुदावंद के लिए। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला। और उस दिन के बाद से अभी तक आपका जीवन कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा गुजरा रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कोई है, लड़ाई झगड़ा नहीं, सब परिवार खुश है। कोई नशा नहीं है, कोई नशा नहीं, कोई तलब नहीं है, कोई तलब कोई नहीं, बीमारी नहीं कोई है। बीमारी नहीं ब्रदर। सब चोरी छूट गया, नशा छूट गया, पूरा परिवार खुशी है। ओके, आप एक बात बोलते थे कि ये गवाहियां खरीदी हुई है, ये झूठी है। हाँ ब्रदर। अब प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, आप इसके विषय में क्या बोलना चाहते हैं फिर? मैं बोलूंगा एक बार जीसस को चख के देखो। मैं जिस प्रकार से मैंने चखा उसी प्रकार से आप लोग एक बार जीसस को ग्रहण करो। जीसस सबके लाइफ में काम करेगा। नहीं काम कर, जैसा मैं विश्वास नहीं करता था वैसा आप लोग एक बार विश्वास करो। मैं विश्वास किया, मेरे लाइफ में काम किया जीसस, वैसे एक बार आप चेक करके देखो। परमेश्वर सबको आशीष देगा। जैसे मेरे लाइफ को चंगा किया वैसे आपकी लाइफ को बदल देगा। थैंक यू जीसस। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने हालेलुया। तारीफ करो एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर ने लाइफ को चेंज किया। वो जात धर्म नहीं, वो जीवन चेंज करने के लिए है। जिस तरह इस भाई के जीवन को परमेश्वर ने चेंज किया, नशों से, गलत संगति से, चोरी से, बीमारियों से आजाद किया, आज वो आजादी आप अपने घरों में, अपने जीवनों में लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है, मैं मुंबई से आई हूँ। ओके, ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ, बड़े छोटे दोनों बेटों के हैं। ओके, बड़े बेटे की क्या गवाही है इसके बारे में? बड़े बेटे के जन्म, जब ये जन्मा ना तो इसके जो जीभ था ना वो सटा हुआ था। 5 साल तक ये बोल नहीं सकता था, रोता भी था तो आवाज भी नहीं आती थी इसकी। और जब मैं डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर बोला कि ये लड़का गूंगा है, इसका ऑपरेशन होएगा। और होने के बाद में ये इसका गारंटी कोई नहीं है कि नहीं ये बच्चा बोलेगा या नहीं बोलेगा। फिर उसके बाद मैंने दवा करते गई, 10-12 लोग डॉक्टर को मैंने दिखाई। 2.5-3 लाख रुपया इसके मतलब लगा डॉक्टर को, तो भी कुछ आराम नहीं हुआ। मैं दवा करते गई कुछ आराम नहीं हुआ।
जब मैंने एक दिन यूट्यूब ऐसे चला रही थी तो पापा जी का एक सरमन आया, तो मैंने उस सरमन को सुना तो मेरे एक अलग ही शांति मेरे को महसूस हुई। तो मैंने बोला कि ये कौन सा सॉन्ग है कि ये अलग ही शांति मेरे को मिल रही है। तो मैं देखते गई तो फिर उसके बाद मैंने पापा जी जब बोल रहे थे कि गूंगों और बहिरों की आत्मा को फायर कर रहे थे तो मैंने उसको रिसीव किया। तो मैंने बोला कि सच में परमेश्वर तू है, कोई है कि मेरे बच्चों को भी तू चंगा कर सकता है। परमेश्वर ने सुना, मेरे बेटों को चंगा किया। और कितने हॉस्पिटल में आप इसको लेकर गए थे? 10-12 डॉक्टर को मैंने दिखाई, बड़े लाखों बड़े रुपए इलाज के ऊपर भी लगा चुके थे। हाँ, कुछ भी रिजल्ट नजर नहीं आ रहा नहीं था। कुछ नहीं रिजल्ट आ रहा था। और जैसे नॉर्मली बच्चा 2.5-3 साल में बोलने लग जाता है, ये बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोलता था। नहीं, कुछ नहीं बोलता था। आप इसके फ्यूचर को लेकर परेशान रहते थे? बहुत चिंतित रहते कि इसका जब जब ये बढ़ रहा है मैं क्या करूं। लोग बोल रहे थे तो ये तो गूंगा बच्चा है, सबके ताने सुनने पड़ते थे। सब लोग बोले पैदा तो हुआ मगर ये गूंगा पैदा हुआ है इसके बच्चे। ओके, प्रभु ने कैसे चंगाई दी, कैसे? परमेश्वर के जब मैं यूट्यूब के द्वारा मैंने देखी ना तो उसी पे परमेश्वर के दास ने गूंगो बहिरो आत्मा तो वो मैंने रिसीव करी अपने बेटे के लिए। तभी से इसके 2-3 महीने से हीलिंग होते होते तो ये पूरा होके बोलने लगा। तारीफ करो पहले परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा। क्या क्या नाम है बेटा आपका? करण नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई के। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और भाई बहन है। आपकी मम्मी का नाम क्या है? सुमन पाल। पापा का नाम क्या है? रामविलास पाल। ये छोटे भाई का नाम क्या है? अनुज। और जीसस, ये तारीफ आपकी बड़ी होनी चाहिए इक्लेसिया। इस अद्भुत मिरेकल के लिए खुदावंद के नाम को महिमा दें। और जिस समय डॉक्टर ने इसको ये बोला था कि ये मतलब गूंगा है, उस समय इसकी उम्र कितनी थी? उस समय ये 14 साल का हो, जैसे जन्मते ही मतलब 14 साल तक का था। 14 साल की उम्र का था तब डॉक्टर के पास गए थे। हाँ, तब तब उसने ये बात डिक्लेयर कर दी थी हाँ, कि ये कभी बोल बोल नहीं नहीं पाएगा। सकता। हाँ, तो आपके पड़ोसी जानते थे इसकी हालत को? हाँ, आपके रिश्तेदारों को मालूम था? हाँ, पता परिवार था। सबको मालूम था? हाँ, परिवार लोग बोलते थे कि ये कभी नहीं बोल सकता, ये गूंगा पैदा हुआ है। तो जब प्रभु ने चंगा किया फिर क्या बोलते अभी? फिर वो बोलते कि हाँ तुम्हारा परमेश्वर है, कुछ तो है परमेश्वर तुम्हारे में कि ये बोलना तुम्हारा बेटा। हाँ, अब वो जीवित परमेश्वर है। वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आज वो बीमारियां जो सालों से आपके जीवन में है, आज गूंगी बहरी आत्माएं आपको छोड़ के जाएंगी। अपनी गवाही को लेके वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। तारीफ करें खुदावंद के नाम को महिमा दे। ओके, आपके छोटे बेटे को भी कोई प्रॉब्लम हुई थी उसके Yes. बाद? क्या क्या था इसको हुआ? इसको ब्रदर फिर छोटा छोटा जिसे फुड़िया हुआ तो मैंने बोला कि नॉर्मल है। तो इसको डॉक्टर को मैं दिखाई तो बोला कि सोएसी ये रोग है। और इसके रोग जिसे बढ़ता गया, पानी इसका बाल भी निकलता, बास भी इसको आ रहा था जिसे स्मेल मार रहा था बहुत गंदी गंदी। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास मैंने गया, फिर डॉक्टर बोला कि दवाई करो अच्छा हो जाएगा। फिर कुछ नहीं फर्क इसको पड़ा, फिर फर्क कुछ पड़ा नहीं तो मैं दवा करते रही। 4-5 डॉक्टर मैंने बदला तो भी ये कुछ जो फोटो, पिछली फोटो दिखाना। ये जो फोटो, ये कब की फोटो है? इनकी 2000 कब की है फोटो ये इसकी? 2001 था, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल पहले कब की है? हाँ 1 साल पहले की है इसकी। 1 साल पहले की हाँ। है। और इसके सिर की जो फोटो है और इसमें जख्म बनने शुरू हो चुके थे और डॉक्टर ने जाके जब चेक किया तो बताया कि आपके बेटे को सोराइसिस नामक रोग हो चुका है, हाँ। स्किन डिजीज हो चुकी है। यस। ओके, तो इसका जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, क्या रिजल्ट आया ट्रीटमेंट के कारण? कहाँ कहाँ गए इलाज करवाने के लिए, उसके बारे में बताएं आप। 4-5 डॉक्टर के मैं दिखाई तो वो बोले कि नहीं ये अच्छा नहीं। दवा जब खिला दी थी और इसको पानी लहू इसको बहता गया तो मैं बोला कि अब दवा से नहीं ठीक हुआ। फिर उसके बाद मैं मुंबई ब्रांच में आप आई और इसको लगभग 4 से 5
डॉक्टर्स के पास, जो स्पेशल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास लेकर गए, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, तो दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था। नहीं फरा। ओके, फिर परमेश्वर ने कैसे इसको चंगाई दी, ये कैसे हील हुआ? पापा जब फायर प्रार्थना कर रहे थे कि चमड़ी के रोग जाए, तो मैं उसको रिसीव की, और फिर उसके बाद रिसीव करने के बाद ऑयल इसके हमेशा लगाती गई, तब से ये अच्छा हो गया। ओके, फिर जब सितंबर 2024 में जब प्रार्थना हुई, ओके, इस प्रेयर को हम देखते हैं एक बार फुल स्क्रीन के ऊपर। जब ये प्रार्थना मैं कर रहा हूँगा, इमरजेंसी सेक्शन में बहुत से स्किन के रोगी आजाद हो रहे होंगे, बहुत सी बीमारियों के जकड़े आजाद हो रहे होंगे। कि जब प्रेयर हुई, आप उस समय मुंबई ब्रांच में मौजूद थे। Yes. ओके, जब प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर इसकी हीलिंग चालू होते गई, फिर इसकी एकदम ब्लेस हो गया। और कोई सोराइसिस का रोग अभी नहीं है? कुछ नहीं। अभी कितने समय से ये बिल्कुल ठीक है? 1 साल से। अगर अभी इसके सिर को देखे तो कोई यहाँ पे स्किन डिजीज नहीं है, कोई चमड़ी का रोग नहीं है, बिल्कुल हील हो चुका है। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, रहम से ही तू लेता है सबको करीब, तेरी रहम से ही तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराएं। आप जानते हैं कि सोराइसिस एक ऐसी बीमारी, ऐसा रोग है जिसका डॉक्टर इलाज करते हैं लेकिन वो सॉल्व नहीं होता, वो क्योर नहीं होती बीमारी। आप सर्च कर सकते हैं। और चर्च में ऐसे बहुत बड़े बड़े जिनको सोराइसिस के रोग होने के कारण स्किन गल चुकी थी, कोई उनके पास तक बैठ नहीं पाता, इतनी गंदी स्मेल आती थी। कल मीटिंग में भी आपने इस क्रूसेड में एक गवाही को सुना था कि वो लड़का जब यंग एज में चर्च में आया था तो उसकी जो स्किन थी पूरी, जो थी, पवन नाम का लड़का, उसकी पूरी स्किन जो थी वो गल चुकी थी। और जब चर्च में आया, जब हीलिंग हॉल में उसको बैठाया गया, इतनी गंदी स्मेल आती थी कि कोई उसके पास भी बैठ नहीं पाता था क्योंकि पूरी बॉडी गल चुकी थी। लेकिन जब प्रेयर हुई, अनॉइंटिंग ऑयल लगा, परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने उस बेटे को, उस भाई को हील किया, उसकी बीमारी को खत्म किया, उस जानलेवा बीमारी को परमेश्वर ने खत्म किया। आज ये बच्चा आपके सामने गवाह है कि परमेश्वर ने उस जानलेवा बीमारी से, उस सोराइसिस जैसे रोग से खुदावन ने आजाद किया। इनके बड़े बेटे को परमेश्वर ने हील किया, इसकी जुबान को खुदावन ने खोला और गूंगापन जाता रहा। आज बड़ी गवाहियां आप ग्रहण करके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अगर विश्वास करते तो अपने हाथों को हिला, बोलो थैंक यू जीसस। आपकी आवाज आनी चाहिए, बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी रूह से खुदावन खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीता है। मैं कर्नाटका गोया ब्रांच में आई हूँ। ओके, क्या टेस्टमनी है, बताएं आपके जीवन में क्या काम हुआ? मुझे 7 साल से दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ करता था। हाँ। मेरे साथ गंदी व्यभिचार करता था और मुझे रात को मुझे डराता था और मैं रात को लाइट चालू करके सो जाती थी। आपके परिवार में एक कर्ज था कि मैरिज के बाद आपके परिवार में लेडीज की लाइफ में हमेशा दुष्ट आत्मा के अटैक होते ही थे। यस ब्रदर। ओके, जब आपकी शादी हुई तो आपकी हालत कैसी थी, उसके बारे में बताएं आप। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति हाँ, मुझे शादी के बाद मुझे मेरे साथ गंदी दुष्ट आत्मा का अटैक बढ़ गया। उसके बाद मेरे पति विश्वास में था, उसने मुझे चंडीगढ़ क्रूसेड में लेकर गया। उसके बाद पापा जी ने मुझे दुष्ट आत्मा के बारे में डांटा तो मैं आगे आई थी। जब पापा ने क्रूसेड को डांटा तो और जब ये अटैक आपके ऊपर बढ़ने लगे तो आपको एक दिन में 3-3, 4-4 बार खेल आती थी
और हाँ। कई कई घंटे आप ऐसे बेहोश पड़े रहते थे। जी ब्रदर। तो उस समय कौन आपको संभालता था फिर? मेरा पति मुझे संभालता क्योंकि था। आपकी हालत पूरी पागलों की जैसी हो चुकी हाँ, थी। yes, अपना brother. अपना सिर मारते थे दीवारों पर, Yes, brother. बालों को नोचते थे, खुद को मारते थे। Yes, और brother. लोग भी आपको पागल बोलते थे। Yes, brother. कौन बोलता था ऐसी बातें आपको? मेरे परिवार, मेरे पड़ोसी भी बोलते थे मुझे। और जब ये अटैक होता था तो आपको कोई होश नहीं रहती थी उस समय? होश नहीं रहती थी तो ब्रदर। भाई आप बताएं थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में। उस समय कैसी हालत थी जब ये पागल हो चुके थे? क्या करते थे ऐसा? ये पूरा बालों को पकड़ के जगड़ते थे और दीवार के पटकते थे ऐसा, और दीवार के पकड़ के और बहुत चिल्लाते थे, हाँ बहुत चिल्लाते मुझे। और मुझे क्या मालूम नहीं थे ऐसा, मैं पहली बार देख रहा था। Okay. लेकिन तो ऐसी हालत में आप ही इनको संभालते थे? हाँ जी बराबर जी। और इस वजह से इनके हस्बैंड भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे, नेगेटिव थॉट्स, लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और जब इनको फिर A&M अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में जब पता चला तो इन्होंने लगातार चर्च की मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। 26 जून 2025 को चंडीगढ़ क्रूसेड में जब परमेश्वर के दास ने जब स्पिरिट्स के लिए जो दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए थे उन लोगों को आगे बुलाकर स्पेशल प्रेयर हुई थी। तो उस प्रेयर के दौरान परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। जब प्रेयर को आपने ग्रहण किया, क्या हो रहा था आपकी बॉडी में उस समय? मेरे बॉडी से हल्का सा फील हो गया, ऐसे मुझे लगा कि छोड़कर चले गया। उसके बाद मैं पूरी तरह आजाद हो गई हूँ। और जैसे ही प्रेयर को आपने रिसीव किया आपको उल्टी आनी शुरू हो चुकी थी? उल्टी आ गई थी। ओके, उस प्रेयर को मैं जाता हूँ, एक बार देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। यीशु के नाम में मैं हुक्म देता हूं, शैतान तेरा आज कोई अधिकार नहीं है। ये वो शरीर है जो सेवा करेंगे, कर रहे हैं, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझे हुक्म देता हूं, कमांड करता हूं, और जब उस प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, वॉमिटिंग्स आई, डिलीवरेंस हुई। उस दिन के बाद से वो सारा दुष्ट आत्मा, जादू टोना इनकी बॉडी को, इनके परिवार को छोड़ के गया। उसके बाद से अभी कितने महीने हो चुके हैं? बिल्कुल ठीक है। मैं 11 महीने से ठीक हो चुकी हूँ। कोई अटैक नहीं हुआ उसके कोई बाद? अटैक नहीं है मुझे, कोई शैतान। पागलपन के अटैक कोई नहीं होते? पागलपन नहीं है। अभी जो लोग पहले पागल बोलते थे, अभी फिर आपकी लाइफ को देखते हैं कि क्या बोलते फिर देख के आपको? अब अच्छे, अब ऐसे कैसे हो गई, अच्छे हो गई। ये लोग कहते हैं ये कैसे हो गया है? हाँ। किसने किया ये? मैंने क्या बोला? मेरे जीसस ने किया है। बोला मैंने। कौन है? बोलो डॉक्टर यीशु। डॉक्टर यीशु। तारीफ करो एक बार जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। ओके भाई, आप बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम पास्टर दानियल बेरवा है और मैं मध्य प्रदेश श्योपुर से हूँ। ओके, अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 32 साल रनिंग चल रहा है। जब आप 13 साल की उम्र में थे तो आपके दिमाग को ऐसा था कि किसी ने पकड़ा हुआ था। जी। आप खुल के अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि क्या सिचुएशन थी, क्या क्या चीजें आपके साथ घट रही थी उस समय की? मेरे सपने में मतलब स्त्रियां और बेविचार होना और मरे हुए लोग दिखना और ऐसी घटनाएं मेरे साथ होती थी। और उसके बाद जब मैं सुबह उठता था मेरी ज़िंदगी में मुझे गुस्सा आना, लड़ाई झगड़ा होना, अकेलापन रहना और काम में मन नहीं लगना, स्टडी पूरे खराब हो चुकी थी। और इस वजह से आपकी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही थी डे बाय डे। मेरी याददाश्त पूरी तरह से लूज हो चुकी थी। मैं जिंदा जरूर था, ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ मर चुका हूँ मैं, और ऐसा मेरा जीवन हो चुका था। मेरा परिवार पूरा तरह से मेरी लाइफ खराब हो चुकी थी और मुझे आशा नहीं थी कि मैं जिंदा हूँ और मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ। ओके, परिवार वालों ने आपकी हालत को देखा हुआ था जी कि कैसी आपकी कंडीशन थी। जी, एक महीने तक आपको कई बार जी। और आप बताएंगे जब आप घर छोड़ के चले जाते थे कई बार आपको उनकी समझ नहीं रहती थी कि मैंने क्या करना है। हाँ जी। आपका दिमाग काम नहीं करता था उस समय। जी। क्या चीजें दिमाग में घूमती रहती थी, क्या बातें आपके दिमाग में आती थी उस समय? मैं जहाँ भी जाता था कंपनी में हमेशा मेरे डर रहता था कि पता नहीं कि मेरे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कोई मेरे साथ खाना कहाँ से आएगा, रूम का किराया कैसे होगा, परिवार को कैसे करूँगा मैं। और जैसे मैं उनके बीच में रहता था तो 15 दिन महीना में काम करता था, अचानक ही उनके साथ झगड़ा होना
या ऐसी घटनाएं मेरे साथ थी। कई जगह तो मैंने वहाँ पे कंपनी में प्रभु के बारे में सुसमाचार दिया। उसके कुछ दिन बाद ही मेरे ऊपर अटैक हुआ, बीमार हुआ। दूसरे दिन ही मुझे कंपनी से निकाल दिया वहाँ से। ऐसा हुआ। और कितनी बार ऐसा हुआ कि कंपनी में से आपको निकाल दिया गया? मेरे को लगभग 40 बार ऐसा हुआ है। ऐसा क्यों करते थे वो? पता नहीं, जैसे मैं वहाँ काम करता था 15 दिन 20 दिन या महीना 1.5 महीना, तो काम करता था तो मेरे को जबरदस्ती टॉर्चर करते थे वो लोग, काम करने के बावजूद भी। और बोलते थे कि आप बराबर काम नहीं करते। मैं बोलता भैया मैं काम करता रहता हूँ, फिर भी आप मेरे को क्यों टॉर्चर करते हो? और आपके रिश्तेदार भी ये बोलते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा अपने जी जीवन में। हाँ, ये सब बोलते थे ब्रदर। और आपको लगता था कि ऐसी लाइफ से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। हाँ जी, हमेशा मरने के ख्यालात दिमाग जी, में बढ़ता घूमते है। रहते थे। आपको फिर कैसे परमेश्वर ने चंगा किया? अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था आपको? मैं 2015 में परमेश्वर ने मुझे, मेरे घर पे मैं पूरा जीवन बर्बाद हो चुका था। मैं घर पे बैठा था और सुबह मॉर्निंग में एक छोटा सा बाइबल था, मैं चाय पी के बैठा था। उस टाइम मेरे मन में आया कि मैं क्या करूं, कि मैंने चिट्ठी डाली कि परमेश्वर की ओर से जो चिट्ठी होगी वो काम डिसीजन में लूँगा। मैंने डिसीजन लिया कि तुरंत वो चिट्ठी बाइबल कॉलेज की निकली। मैंने सोचा कि प्रभु, आवाज़ आई मेरे कान में कि तू उदयपुर जा। उदयपुर राजस्थान के अंदर, मैं कभी उदयपुर देखा नहीं, वहाँ की भाषा कुछ नहीं जान चाहता मैं बिल्कुल। और ऐसा हुआ, फिर मेरे को किसी पास्टर ने पहले से बताया था वहाँ के बारे में। और जैसे मैं वहाँ उदयपुर में आया और एक दिन मैं मार्केट में जा रहा था, मैंने पापा जी की फोटो दीवार पे लगी हुई देखी थी। तो पापा जी उसमें एकदम अलग लग रहा था कि मैं सोचा ये जो सर है ये कोई बड़ी हस्ती है या तो कोई सर्विस मैन है। पर ऐसा तो मैंने किसी की लाइफ में देखा नहीं कि जो इतनी मतलब शांति एकदम से ऐसी चमक है, किसी की लाइफ में नहीं देखा है। जो मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था ये। ओके, जब आप फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे, आपकी बॉडी में आपको ऐसा लगा था जैसे आग लग रही है? हाँ जी, जैसे मैं चर्च में एंटर करा जो फर्स्ट गेट में, एकदम से मुझे आग जैसा लगा पूरा। और 2-3 घंटा तक रहा ऐसा ही। फिर उसके बाद मैं बैग रखा, मेरा टीम को बताया, फिर मैं टीम के पास आया कि मुझे कहाँ बैठना है, क्या करना है। ओके, फिर आपने मीटिंग को अटेंड किया, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना। हाँ और जी, ब्रदर। 9 फरवरी 2023 की मीटिंग की ये बात करें, उसमें परमेश्वर की दासी के द्वारा लेहन प्रेयर हुई थी इनके ऊपर कि प्रभु ने इनके बंधनों को तोड़ा। उसको हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर एक बार। तेरी सदा मैं बढ़ जाऊं, रूह से तेरी खुदा मैं बढ़ जाऊं, जिंदा कुर्बानी में। ओके, जब लेहन प्रेयर हुई तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसी टाइम जैसे मम्मा जी मेरे ऊपर लैंड किया था, तो मैं इस टाइम प्रार्थना में था। मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ कब लैंड हुआ, ये मालूम नहीं था। तो तुरंत मेरे को एकदम से हल्का लगा, ठंडक महसूस हुई। और एकदम से मुझे सही महसूस होने लगा। और उसके बाद से मेरे जीवन में काफ़ी चीज़ें बदलाव आई और मेरा नेचर स्वभाव पूरा चेंज हो चुका है एकदम से। और मेरा जो बाइबल स्टडी था वो पूरा, मैं बाइबल मात्र एक चैप्टर पढ़ सकता था। अभी उस टाइम से जब से मैं 15 चैप्टर में एक घंटे में रिकवर कर देता था। और मैंने 4 महीने में पूरी बाइबल कंप्लीट कर चुका हूँ। ओके, और उस लेहन के बाद से आपकी लाइफ चेंज हुई, जी। आपका बिहेवियर चेंज हुआ, आपके दिमाग ने काम करना शुरू किया और याददाश्त आपकी जो थी हाँ जी। वो वापस आना शुरू हुई। हाँ जी। और उसके बाद से आप पूरी रीति के साथ आजाद हैं। हाँ जी, अभी बराबर। कोई अटैक नहीं है, कोई अटैक नहीं, कोई बराबर। बीमारी नहीं है, कोई बीमारी कोई नहीं। पागलपन के दौरे नहीं कुछ है, भी नहीं है, बिल्कुल हील है अभी। बिल्कुल मैं कंप्लीट हील हूँ। ओह, थैंक यू तू जीसस। है महान, ऊंची आवाज पे कलीसिया सब जन, चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, महा चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? शिमला, कहाँ के आप रहने वाले हैं? यूपी के। ओके, 2009 में आपकी शादी हुई थी। जी, आप बताएं खुल के क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी, उसके बाद
कैसी आपकी लाइफ थी, क्या क्या आपके साथ हुआ? शादी के बाद मेरा पीरियड बंद हो गए फिर और मेरे एग नहीं बनते थे। एग्स नहीं बनते थे? हाँ। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी? नहीं। ओके, जब डॉक्टर के पास गए आप दोनों हस्बैंड वाइफ, टेस्ट हुए, क्या बताया डॉक्टर ने फिर कि प्रॉब्लम क्या है? उनके शुक्राणु घटे आए थे। मेरे स्वेलिंग आई थी यूट्रस में। आपको बताया कि आपके यूट्रस में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है और हस्बैंड के जो स्पर्म है वो बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। Yes. और इस वजह से आपके एग्स जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे, बन नहीं पा रहे, ग्रो नहीं हो पा रहे। और डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि बेबी कंसीव होना नामुमकिन है। यस। कहाँ का डॉक्टर था जिसने ये आपको बोला था? यूपी के। ओके, उसके बाद आप अलग अलग 7-8 जगहों पर भी गए ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो डॉक्टर ने लास्ट में फिर क्या बोला कि कैसे हल होगा ये? कह रहे थे कि बच्चा नहीं हो सकता है। इसका फिर कोई सोल्यूशन बताया उन्होंने, कोई हल बताया? नहीं बोलते हैं हाँ IVF हो सकता है, नहीं उसका गारंटी नहीं है। IVF करवा लो लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है। Yes. और जब से आपकी शादी हुई आपको एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी? नहीं। लोग पूछते थे बेबी के बारे में? यस। क्या कहते थे? कहते थे कि आपको बच्चा नहीं है तो हमें शर्मिंदगी फील होती। क्या जवाब देते थे फिर आप? हम बोलते नहीं थे। बोलते ही नहीं थे उनसे? नहीं। इतनी शर्म आती थी आपको? यस। और जब ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, आप और आपके हस्बैंड आप दोनों बहुत ज्यादा परेशान रहते थे? हाँ, बहुत परेशान होके घर छोड़ दिए थे। यूपी से घर छोड़ दिया? हाँ, जलंधर आ गए। ओके, पंजाब में आप कहीं शिफ्ट हो गए फिर? हाँ। ओके, फिर आपको चर्च के बारे में कब पता चला था? एक विश्वासी भाई ने हमें चर्च लेके आए थे। हाँ, जब आप चर्च में आए और 26 अप्रैल 2026 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, उस दिन स्पेशल प्रेयर हुई थी उन बहनों के लिए जिनके पास बेबीज नहीं है, प्रेगनेंसी जिनको नहीं हो रही है। तो एक बार उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। उठा अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। मेरा परमेश्वर जो फल देने वाला है वो आपको और पीछे खड़े सब लोगों को इसी हफ्ते एक ऐसा फल दे कि आपकी जनरेशन उसे याद रखें इन जीसस ने। जिनको ऑयल मिल गया पेट को ब्लेस करते जाओ और आप फ्री हैं 21 रोजे। और याद रखो टेस्टिमनी पक्की है आपकी। इसी हफ्ते कॉल सेंटर में तुम्हारी गवाही आनी चाहिए मुझे, क्योंकि जो कुछ छीना गया था मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम्हें वो सारा इसी हफ्ते तुम वापिस आता हुआ देखोगे। तारीफ करो पहले एक बार जोर से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। 26 अप्रैल 2026 की मीटिंग को अगर आपने अटेंड किया तो उसमें स्पेशल प्रेयर हुई थी उन बहनों के लिए जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। और जब प्रेयर को रिसीव किया लोगों ने तो परमेश्वर के दास ने ये बोला था कि इसी हफ्ते आपने अपनी गवाही को चर्च के कॉल सेंटर के नंबर के ऊपर आपने भेजना है, लिखवाना है। ओके, जब आपने प्रेयर को रिसीव किया उस दिन आप चर्च में मौजूद थे। हाँ। आप आगे पुलपिट के ऊपर गए थे। यस। क्या हुआ था उसके बाद फिर? मुझे 3 दिन तक ठंडा ही लग रहा था, मैं कंबल ओढ़ ओढ़ के सोई। हाँ, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर इसके बाद सपने में मम्मा आए, मुझे दुपट्टा दे के गए गुलाबी कलर का। हाँ, फिर कहें कि आप ब्लस हो। फिर क्या हुआ उसके बाद? इसके बाद मैंने हाँ टेस्ट दे के आया डिस्पेंसरी पे। उन्होंने चेक करके, मैं चर्च में ही सेवा कर रही थी, उन्होंने कहा आपको बधाई हो, आप ब्लेस हो। ब्लेस मतलब आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ चुकी है। हाँ। शादी के कितने साल बाद? 17 साल बाद। कितने साल बाद? 17 साल बाद। 17 साल बाद। यस। और ये लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ। यस। प्रेगनेंसी टेस्ट जब पॉजिटिव देखा, कितनी खुशी हुई देख के? यस, मेरे आंसू निकलते रहे। मैं धन्यवाद खुदा का करती गई। अब हैरान थे उस समय। यस। और मेरे पति को विश्वास नहीं था। क्या बोलते थे वे? वो कह रहे थे कि इतना जल्दी परमेश्वर कैसे काम कर दिया, लेकिन प्रभु ने करके दिखाया। और अभी आप प्रेग्नेंट हैं, ब्लेसिंग आप ले चुके। Yes. और तारीफ करें ऊंची आवाज में सब। है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु, ऐसा दो
वरदान। तारीफ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दो, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। और जब उस दिन अगले ही हफ्ते अगले ही दिन यानी संडे प्रेयर हुई और मंडे को लोगों ने अपनी टेस्टमनीज को अपनी गवाहियों को भेजना शुरू कर दिया कि हम टेस्टमनीज को रिसीव करते आ रहे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं नेक्स्ट आप होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो अपनी गवाही देने के लिए इस पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज पे सब जन। आप बताएं बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीणा है। आपका पूरा एड्रेस क्या है? कहाँ रहते हैं आप? मैं कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ा कारवार में रहती हूँ। ओके, आपकी शादी कब हुई थी? 2017 में। उसके बाद आपके पास एक बेटी हुई? हाँ, 7 साल की बेटी है। ओके, उसके बाद जब आप दूसरी बार प्रेग्नेंट हुए थे क्या हुआ था आपके साथ? मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई थी, तभी मैं मुझे हैवी ब्लीडिंग हो रहा था। मुझे पता नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने डॉक्टर से दिखाया तो मैंने पॉजिटिव पाया। तभी वो बोले कि मेरी लेफ्ट ओवरी में पानी की रसोलिया है, उससे आपका एबॉर्शन हो चुका है, मिसकैरेज हो चुका है। मिसकैरेज मतलब हो कि जो चुका है। बेबी था वो पेट के अंदर ही खत्म हो चुका था। हाँ। ओके, और आपकी हार्ट डिजायर ये थी कि आप बेटा चाहते थे? हाँ, मैं चाहती थी बेटा। ऐसा क्यों? हमारे घर में किसी को बेटा नहीं था, सभी बेटियां थी। मतलब किस की बात कर रहे हैं आप? मेरी बहन, हम 3 लोग बहन हैं। हाँ। हमारी सभी बहन को बेटियां ही है। मुझे भी शादी होके मुझे भी बेटी हुई। और इसीलिए आपकी हार्ट डिजायर ये थी कि आपके पास बेटा हो। हाँ। ताकि ये कर्ज जो है वो खत्म हो जाए। हाँ। कि हमारे घर में कोई बेटा हो ही नहीं रहा है। हाँ। ओके, ठीक है। तो सभी लोग आपको ये बोलते थे कि तुम्हारी बेटियां ही होंगी? हाँ, हम कहीं भी जा रहे थे तो सब बोल रहे थे कि आपको बेटियां ही है, आपके घर में कोई बेबी बॉय नहीं है। और जब वो बेबी पेट के अंदर ही डेड हो गया था उसके बाद आपको कंसीव होना ही बंद हो गया था? हाँ ब्रदर। प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी? नहीं ब्रदर। तो डॉक्टर ने कुछ बताया स्पेसिफिक इस चीज के बारे में कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? हाँ, उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट बोला था, मैंने वो नहीं किया क्योंकि मैं एनम मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई थी। तो कैसे फिर परमेश्वर ने आपकी लाइफ में मिरेकल किया ये? ब्रदर, मैंने फरवरी मंथ में 2025 में पापा जी का प्रेयर ब्रांच में रिसीव किया। तभी मैंने मार्च महीने में फरवरी महीने में आपने प्रेयर को रिसीव किया। ओके, और मार्च महीने में मेरा पीरियड मिस हो गए और मैंने चेक किया तो मैंने पाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेयर को फरवरी महीने में रिसीव किया। मार्च महीने में अगले ही महीने में चेक किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। हाँ। और आप हैरान थे इस चीज को देखकर? हैरान थी मैं। ओके, टेस्ट जब पॉजिटिव आया तो आप खुश हुए? हाँ ब्रदर। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हमारे घर में सब लोग खुश हुए कि हम बहुत खुश हुए, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया। आपको डॉक्टर्स ने ये भी बताया था कि आपकी ओवरीज में बहुत सारी रसौलियां हैं? हाँ ब्रदर। उसका क्या बना था? उसका मैंने मतलब ओके, जब टेस्ट पॉजिटिव आया तो वो रसौलियां भी आपकी बॉडी से खत्म हो चुकी थी। हाँ। वो शर्मिंदगी खुदावन ने दूर की। हाँ। और परमेश्वर ने आपको हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। कितने साल के बाद हुआ ये बेटा? 7 साल के बाद। 7 साल के बाद। ओ जीसस, तारीफ करें अपने हाथ को उठा के। से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। सब जन खड़े होकर अपने स्थानों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस बोले इस गवाही के लिए जो काम परमेश्वर ने इस फैमिली के जीवन में किया। अपने हाथों को उठा बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा
भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने। ये सबने हाथों को हिलाए एक बार फिर से। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। हाँ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य
जीसस। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन, हालेलुया। आइए सब जन बैठ जाएं आराम से, अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें। ये समय बोने का है, तो वॉलंटियर्स अभी जस्ट आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइट को, अपने बीजों को अपने परमेश्वर के कामों के लिए निकालते जाना है। उसको बोने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप इस क्रूसेड के ऊपर बो रहे हैं अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइट को या अपने बीजों को, आपका बोया गया बीज 100% जो है इसी क्रूसेड के अरेंजमेंट्स के ऊपर वो जो है यूज कर लिया जाएगा। तो बढ़ चढ़ के अपनी स्पेशल सीड को बोएं। इतने बड़े क्रूसेड को करने के लिए, असाइन करने के लिए सब चीज़ों का रेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लाखों रुपए का खर्चा होता है। तो अपने बड़े और अपने स्पेशल सीड को निकालें और